अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक यासीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपसे स्पेन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, स्पेन असाइलम के बारे में, कि जो भाई स्पेन में जाके असाइलम करना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वहाँ असाइलम का प्रोसेस क्या होता है, असाइलम के बाद उन्हें डॉक्यूमेंट्स कब मिलते हैं और वो कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्पेन एक शेंजन कंट्री है, बड़ा डेवलप कंट्री है और बहुत से नेशंस के लोग वहाँ पे रहते हैं। हमारे एशियन लोग, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी में उधर रहते हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सेटल है वहाँ और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। और इसके अलावा अफ्रीकन लोग भी वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ लैटिन अमेरिका से आपको मिलेंगे। लैटिन अमेरिका से मुराद है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, इस कंट्रीज़ के लोग भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर कंट्रीज़ में स्पेनिश बोली जाती है। तो स्पेन में असाइलम करने का क्या तरीका है, यहाँ से बात को स्टार्ट करते हैं कि जब आप स्पेन में आ जाते हैं और आप असाइलम करना चाहते हैं तो यहाँ 3 तरीक़ों से असाइलम हो सकता है। एक पुलिस के ज़रिए असाइलम हो सकता है कि आप पुलिस स्टेशन चले जाएँ, और दूसरा आपको लायर करना पड़ता है, और तीसरा तरीका है जो वो ये है कि आपके पास असाइलम सेंटर्स के नंबर होने चाहिए, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आप वहाँ जाके अपॉइंटमेंट डे पे असाइलम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो पुलिस वाला तरीका है वो ये है कि आपको, अगर आप स्पेन में आ जाते हैं किसी भी सिटी में, तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके आप उन्हें बताते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, वो आपसे बिल्कुल सही तरीके से ताउन करते हैं। आप उन्हें जाकर बताते हैं कि जी मैंने असाइलम करना है, तो वो आपको एक फ़ार्म देते हैं। फ़ार्म में आपने कुछ तफसील लिखनी होती है, जैसा कि पासपोर्ट का नंबर आपने उसमें लिखना होता है, अपना नेम, सर नेम लिखना होता है, अपने पेरेंट्स का नेम लिखना होता है। इस तरह का फॉर्म होता है सिंपल सा, वो आपने फिलअप करके उन्हें देना होता है। तो वो फिर आपको या एड्रेस देते हैं असाइलम सेंटर का, और एक पेपर देते हैं अपनी तरफ से। आप फिर वहाँ चले जाते हैं, आपको कैंप अलाट हो जाता है और आपका असाइलम का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। या फिर किसी किसी सूरत में ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले आपको खुद भी असाइलम कैंप छोड़ाते हैं। और दूसरा तरीका लॉयर वाला है। लॉयर आपने प्राइवेट तौर पे करना होता है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है इतने, आप उसको फ़ीस नहीं दे सकते। फ़ीस इतनी ज़्यादा लायर की नहीं होती, तकरीबन 200-300 यूरो तक वो लेते हैं, और आपका वो फॉर्म वगैरह फिलअप करके आपको दे देते हैं। वो तरीकाकार फॉर्म फिल आप खुद भी कर सकते हैं, लायर ने भी वही करना होता है, और जाके असाइलम आपने खुद ही कराना होता है। और ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और फिर भी लायर की हेल्प लेना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से लायर आपकी हेल्प करे इस काम में, तो सरकारी वकील भी होते हैं, वो अदारे होते हैं इनके बने हुए, यूएन ऑर्गेनाइजेशन के अदारे होते हैं। आपने उन्हें जाके बताना होता है कि हमें लायर करके दें, हमारे पास पैसे नहीं है। वो आपको सरकारी लायर भी दे देते हैं और वो भी आपका असाइलम अप्लाई करा देते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आपके पास असाइलम सेंटर्स के नंबर होने चाहिए, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नंबर्स। उन नंबर्स पे आपने कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपने अपॉइंटमेंट डे पे जाके वहाँ असाइलम सेंटर में अपने फॉर्म फिलअप करने होते हैं, और इस तरह आपको असाइलम मिल जाता है। और ये याद रखिएगा कि आपके पास ब्लू बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, क्योंकि जो असाइलम का पेपर होता है उसके ऊपर ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर भी लगती है, तो वो आपके पास हो तो बेहतर है। अगर आप इन तीनों तरीक़ों में से किसी एक तरीके से भी असाइलम अपना अप्लाई कर देते हैं, तो आपने असाइलम फ़ॉर्म फिल जब आप असाइलम का फ़ॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके साथ आपने तहरीरी तौर पे भी लिख के देना होता है। वो आपको 21 डेज़ का टाइम देते हैं कि इसके अंदर अंदर आप अपनी स्टेटमेंट लिख के दें कि आपने अपना कंट्री क्यों छोड़ा, आपको क्या मसले, क्या मसाइल थे, क्या ख़तरात थे, और जो जो आपके पास असाइलम के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एफआईआर होती है आपकी कंट्री की, अगर वो भी है तो उसका भी जिक्र आप अपनी सारी वो स्टेटमेंट में, कहानी में दें उन्हें। और उस कहानी को आपने बिल्कुल अपने पास महफूज रखना है, क्योंकि उसी बेस पे आपका इंटरव्यू होना है। तो असाइलम एप्लीकेशन के बाद जब आप उन्हें रिटर्न में भी दे देते हैं, 1 महीने के अंदर वो आपका इंटरव्यू का अरेंज करते हैं। 1 महीना और सम टाइम इससे थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है। 1 या 2 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, और इंटरव्यू के बाद वो आपको 6 महीने का टाइम दे देते हैं कि 6 महीने के अंदर हम आपको आपका रिज़ल्ट दे देंगे। तो 6 महीने के बाद वो आपको रिज़ल्ट दे देते हैं। अगर आपका केस पास हो जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है, तो उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स मांग के दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद वो आपको वीज़ा दे देते हैं। वीज़ा आपको कितना मिलता है वो आपके केस पे डिपेंड करता है। 2 साल का भी मिलता है, 4 साल का भी मिलता है, इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। और साथ में आपको काम करने की भी परमिशन मिल जाती है। उन डॉक्यूमेंट्स पे आप काम कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आप केस के दौरान, अगर जब तक आपका डिसीजन नहीं आता, कैंप में होते हैं, तो आपको पैसे मिलते रहते हैं। वहाँ आपका खाना पीना का निज़ाम भी चलता रहता है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको प्राइवेट रहायश अंदर मिलती है, मतलब कैंप के अंदर ही आपको अलग से प्राइवेट रूम मिलता है, और आपको फैमिली के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और अगर आप मैरिड हैं और अकेले आके असाइलम किया, और अगर आपका असाइलम पास हो गया, तो उस सूरत में ये होगा कि ये आपको बाद में आपको कहेंगे, परमिशन दे देंगे कि आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके देंगे एम्बेसी से,
और अगर आप मैरिड है और आपके बीवी बच्चे पाकिस्तान या इंडिया में हैं, आपके होम कंट्री में हैं, तो आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, केस पास के बाद ये आपके बीवी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स का भी अरेंज करेंगे और एम्बेसी को ये आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, जिसमें आपके बीवी बच्चों का वीज़ा आपके होम कंट्री से अलाट होगा। अगर इंडिया में जो स्पेन एम्बेसी है तो वहाँ आपके बीवी बच्चों का डॉक्यूमेंट्स और आपको अपॉइंटमेंट डे पे वो बुलाएंगे और वहाँ से आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं तो स्पेन एम्बेसी जो पाकिस्तान में काम कर रही है वो आपके बीवी बच्चों को बुला के अपॉइंटमेंट डे पे आपको वीज़ा अलाट करेंगे, असाइलम वाला वीज़ा वो इनको देंगे। तो उससे यह है कि उसके बाद वीज़ा लगने के बाद वो जब मर्ज़ी इधर आ सकते हैं। तो जब वो इधर आ जाते हैं तो उनको भी अकामोडेशन, आपको और आपके बीवी बच्चों को एक अकामोडेशन मिलती है, जिसमें स्पेन गवर्नमेंट ही उसको अफोर्ड करती है। तकरीबन 70-80% तक वो आपको टोटल किराया दे देते हैं। बाकी आपने खुद से अरेंज करना होता है और बाकी आपने जो काम करना होता है वहाँ काम करके उसमें से उसको पे करना होता है और बाकी के आपके खर्चे भी आपने काम के बाद चलाने होते हैं। ये है कि जब तक आपको काम नहीं वहाँ मिलता, आप काम नहीं करते, तो आपको घर और पैसे वगैरह खाने पीने के ये गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती रहती है। लेकिन जब आपको काम मिल जाता है वहाँ, तो फिर आपने अपना निज़ाम खुद चलाना होता है। लेकिन उसके बावजूद, काम मिलने के बावजूद भी ये आपके बच्चों के पैसे बंद नहीं करते और आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करते रहते हैं। आपको घर वगैरह के पैसे भी ये देते हैं जो आपने रेंट पे लिया होता है। केस पास से पहले तो ये आपको अकामोडेशन देते हैं, अपने पास से ही रूम वगैरह दिया होता है इन्होंने। लेकिन जब केस पास हो जाता है तो फिर ये आपको परमिशन दे देते हैं कि आप अपना अलग से घर ढूंढ लें। उसका तकरीबन 70-80% किराया यही देते हैं, बाकी आपको काम करके अदा करना पड़ता है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है स्पेन में अगर आप असाइलम करते हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट ये है कि आप कोई ना कोई अपना रिलेटिव फ्रेंड या किसी से कॉन्टैक्ट बाहर रखें, जो बाद में वीज़ा लगने के बाद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। क्योंकि आपने दूसरे कंट्री आना है, अगर आप फैमिली के साथ आ जाएँ, अकेले आते हैं, दोनों सूरतों में आपको मुश्किल तो होती है। तो इसलिए आपने कॉन्टैक्ट यहाँ बहाल रखने हैं ताकि वो आपके आने पे आपको हेल्प कर सकें, आपको बता सकें कि ये तरीकाकार होता है, आपने यहाँ पे जाना है, ये फ़ोन नंबर है। और सारे तरीके आपको अगर बताएं तो आपकी जो है टेंशन तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और आप अपने सारे यहाँ असाइलम के काम बआसानी कर सकते हैं। तो बाकी मामला फिर असाइलम के बाद चलते रहते हैं। जॉब्स कैसे मिलती हैं, आप जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल मेरी आज की वीडियो स्पेन असाइलम के बारे में थी, तो ये मैंने थोड़ी मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। तो अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर दूँगा। अगर बहुत ज़्यादा तफसील में जाएँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।